हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बियॉन्ड थॉट। मैं रेवती रमन देवांगन आज का टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि पोल के हिसाब से क्या था, 8 फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा गया था। 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए, आपको पहले इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 14 लाइन्स दिए जाएंगे आपको, है ना। इन 14 लाइन्स को इसके लाइन के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। 2 लाइन इंट्रोडक्शन के लिए, 10 लाइन मेन बॉडी के लिए और 2 लाइन कंक्लूजन के लिए। क्यों ऐसा करना ज़रूरी है? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप सिर्फ अपना नॉलेज शो कर रहे होंगे एग्जामिनर को, लेकिन जो मेंस लिख रहे हैं वो अपना नॉलेज शो करने के लिए ही है ना। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको दूसरों से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, है ना। ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए तो इसके लिए आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, है ना। तो जो भी चीज़ आप लिखोगे, लाइक कि आप आर्ट के बारे में लिखना भी चाह रहे हो, तो पहले आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे इसका। इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, लाइक कि छत्तीसगढ़ सराउंडेड बाई 7 स्टेट्स, और ये 7 अलग अलग राज्यों से घिरे हुए रहने की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है इन राज्यों का, वो छत्तीसगढ़ पे पड़ रहा है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ का आर्ट फॉर्म अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमको भी पता है कि अगर हम किसी आदमी से मिलते हैं, अगर उसका कल्चर हमको थोड़ा सा समझ आता है, हम उससे कुछ बोरो करते हैं और बदले में हम अपने कल्चर से उनको कुछ देते हैं। तो इस कल्चर के आदान प्रदान की वजह से हमारा कल्चर इवॉल्व कर रहा है ना। तो हमारे कल्चर के साथ साथ हमारा आर्ट फॉर्म भी इवॉल्व कर रहा है। क्लियर है? याद रहेगा। तो मेन क्वेश्चन क्या था? एक्सप्लेन। क्वेश्चन था एक्सप्लेन मेन आर्ट फॉर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़। स्टार्ट कैसे करेंगे? जस्ट बिकॉज छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड बाई 7 डिफरेंट स्टेट, इट हैज़ रिच कल्चर, रिच आर्ट, रिच डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड आर्ट फॉर्म। ऐसा लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पे यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, सीजी का जो आर्ट फॉर्म है, उसको मेनली 2 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। मेनली 2 आर्ट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक कि कुछ आर्ट्स होंगे जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, दैट इज विजुअल आर्ट फॉर्म। और कुछ आर्ट ऐसे होंगे जिसको परफॉर्म किया जाएगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेज होगा, वहाँ पे लोग अपने बॉडी को मूव करेंगे, उस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग आर्ट। क्लियर है? तो विजुअल आर्ट में कैसे कैसे चीज़ें आ सकती है, लाइक मोस्ट पॉपुलर विजुअल आर्ट छत्तीसगढ़ का कौन सा है? गोदना। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? इसके अलावा टैटूइंग, टैटूइंग बोल रहा हूँ, क्राफ्ट। क्राफ्ट जानते हैं क्या? क्राफ्ट में भी अलग अलग हो सकते हैं, वुडन क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट और लीफ क्राफ्ट। इसके अलावा बार्क से कत्था बना रहे हैं हम लोग, है ना। लकड़ी का आर्ट, बैम्बू का आर्ट, पत्तों से आर्ट बना रहे हैं, कत्था से आर्ट बना रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और, पेंटिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल आर्ट। क्यों? क्योंकि पेंटिंग हम देख सकते हैं। क्लियर है? सबको पेंटिंग बनानी आती है क्या? नहीं। एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है जो पेंट कर रहा है, इसको हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? देख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ विजुअल आर्ट। याद रहेगा। वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स को डिवाइड कर लेंगे। कैसे? डांस फॉर्म में, सॉन्ग्स फॉर्म में, थिएटर फॉर्म पे, इसके अलावा ड्रामा। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आ सकती है क्या? विजुअल आर्ट में एक और आएगा, दैट इज स्कल्पचर आर्ट, है ना। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? टेराकोटा। क्लियर है? अब क्या इतना लिख के छोड़ देना है और हमको नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है अब इसके बाद कि आप हर एक आर्ट को, लाइक कि आप पेंटिंग लोगे, है ना। तो पेंटिंग इस क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, है ना।
जो हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना, उसके एक्सप्रेशन को जब हम लोग उसको एक्सप्रेस करेंगे एक वर्ड फॉर्म पे या फिर एक रिटन फॉर्म पे, डायग्राम के थ्रू, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेंटिंग्स। ठीक है, ऐसे करके आप एक लाइन पे लिखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। लाइक कि सवनाही, सवनाही पेंटिंग बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, नो डोरा, है ना, ऐसे ही राजावार, और चौक, चौक तो सबके सब जानते होंगे, राइस फ्लोर से जो बनाते हैं, है ना। राजवार सरगुजा डिवीज़न पे बन रहा है। सवनाही ये कहाँ बन रहा है? दीवारों पे बनाया जा रहा है, तो क्या ये मूरल पेंटिंग है? नो डोरा भी मूरल पेंटिंग है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि सवनाही जो है वो काऊ डंग से बन रहा है, और नो डोरा जो है वो क्ले से बन रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ स्पेशलिटी लिख के आप एंड अप कर सकते हो इसको। ऐसे ही आप दूसरा कोई सा आर्ट उठाओगे, लाइक क्राफ्ट में, क्राफ्ट में कौन कौन सा? वुडन, लकड़ी से बना हुआ, क्या क्या बना रहे हैं लकड़ी से लोग? फर्नीचर्स बना दे रहे हैं, है ना। डांसिंग गुड़िया बन रही है, बनते क्या? वुडन से। और क्या बन रहा है? एरो बन रहा है। ठीक, ऐसे ही बैम्बू से क्या क्या बनाया जा रहा है? बैम्बू से मैट बनता है ना, बैम्बू मैट। इसके अलावा क्या बनता है? और चेयर्स बनते हैं बैम्बू से, है ना, बास्केट बनाए जाते हैं बैम्बू से। लेकिन इतना ही सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है। आप कहीं पे किसी पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, लाइक वुडन, ये कहाँ पे फेमस है? तो बस्तर में फेमस है, ऐसा लिख सकते हैं आप, है ना। बैम्बू क्राफ्ट, जहाँ पे बैम्बू अवेलेबल है, लाइक कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो, जसपुर वाले एरिया में बोल सकते हो आप लोग, है ना। रायगढ़ वाले एरिया पे मिल सकता है ये, या फिर अमरकंटक एरिया साइड पे, सदर्न साइड पे भी मिल सकता है। क्लियर है? ऐसे आप इसको एग्जाम्पल देके एक एक लाइन में ख़त्म करेंगे। पहले क्या करना है हमको? पहले 2 लाइन में लिखना है इंट्रोडक्शन। अगला स्टेप जो रहेगा, पहले विजुअल आर्ट को डिफाइन करना है क्या होता है। ठीक है, एक लाइन में 3 एग्जाम्पल A B C, कैसे? पेंटिंग्स लिखेंगे, पेंटिंग्स का एग्जाम्पल दे देंगे कौन कौन सा पेंटिंग है। वुडन क्राफ्ट लिख दिए, कौन कौन से वुडन क्राफ्ट हो सकते हैं उसको। या फिर बेल मेटल आर्ट, कौन कौन सा बेल मेटल आर्ट है हमारे पास। ये सारे क्या है? विजुअल आर्ट हैं। वैसे ही फिर परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में डिफाइन करेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट को, परफॉर्मिंग आर्ट लिखेंगे, एक लाइन में डिफाइन करेंगे इसको, एग्जाम्पल लिखना चालू करेंगे, डांस फॉर्म। ठीक है, फिर सॉन्ग्स लिखेंगे, कौन कौन से सॉन्ग्स है। फिर थिएटर। ठीक है, नाउ सी, अब लिखा हुआ है कि मेन आर्ट फॉर्म को समझाना है आपको। तो आप जब इसमें एग्जाम्पल सेलेक्ट करने का कोशिश करेंगे ना, तो उन एग्जाम्पल को सेलेक्ट कीजिए जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। लाइक कि अगर आप डांस में सरहुल लिखते हो तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो परब डांस, परब डांस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको अभी छत्तीसगढ़ के जो टैबुलेट था ना, टैब्लो था, किसमें? 26 जनवरी में इसको प्रेजेंट किया गया था, परब डांस को, विद मुड़िया दरबार। क्लियर है? याद रहेगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सॉन्ग्स के बारे में आप लिखोगे तो कौन सा सॉन्ग? लाइक कि छेरछेरा, छेरता सॉन्ग, है ना, रीलो सॉन्ग। इसके अलावा और कौन सा? पंडवानी, ददरिया। ठीक, अब थिएटर फॉर्म्स पे जब आएंगे तो भतरा नाट। अब भतरा नाट को कनेक्ट करने का कोशिश करो कि ओडिशा से इन्फ्लुएंस्ड है। क्यों? जस्ट बिकॉज भतरा ट्राइब्स रिसाइड इन सदर्न पार्ट्स विथ प्रॉक्सिमिटी टू ओडिशा स्टेट। इस वजह से ये जो आर्ट फॉर्म है भतरा, ये ओडिशा से इन्फ्लुएंस लेता है। इज इट क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि अब कोल ट्राइब है वो उड़ीसा से अपना क्या बोलते हैं इन्फ्लुएंस लेके अपना कल्चर डेवलप करेंगे, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो कोल ट्राइब है वो रह रहे हैं कहाँ पे? कोरिया वाले रीजन पे, है ना, नदन छत्तीसगढ़ पे, जहाँ से उसका उड़ीसा के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो उससे इन्फ्लुएंस ले सकता है क्या? नहीं, है ना, लेकिन भतरा ले सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा इन सब चीज़ों के बाद में कंक्लूजन 2 लाइन का।
अब कंक्लूजन पे क्या होगा, जस्ट बिकॉज द छत्तीसगढ़ इज सराउंडेड एंड exchange its ideas with different states, our art forms keeps on evolving। मतलब क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, जो हमने इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट किया था, है ना, उसी को एंड अप करना है कि आदान प्रदान की वजह से जो एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज हुए हैं उसकी वजह से जो हमारा कल्चर है और उसके थ्रू उसका आर्ट फॉर्म, मतलब छत्तीसगढ़ का आर्ट फॉर्म्स कीप्स ऑन इवॉल्विंग, है ना। और ये जो इवोल्यूशन है वो इंडिया में एक या तो टॉर्च बेयरर इन आर्ट इवोल्यूशन या फिर इंडिया में कल्चरल एक्सपांसन को बढ़ावा दे सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। या फिर एक चीज़ और, यहाँ का आर्ट जो है छत्तीसगढ़ का, दैट इज डेवलप बिकॉज ऑफ द ट्राइबल डोमिनेंस, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, इनका खुद का जो आर्ट फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी एक इंडिया में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। ठीक है, इसमें आर्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसा आप लिखेंगे, आपको 6 to 6.5 मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं इसका टेम्पलेट आपको वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।